इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे नाउन की प्लेस के बारे में। ये जो भी हमने नाउन देखी थी सेंटेंस के अंदर, वो 5 जगह पे आ सकती हैं, मतलब कि 5 तरह के काम कर सकती हैं, और जो अलग-अलग जगह पे आती हैं, इसलिए उनके काम भी अलग-अलग होते हैं। तो वो क्या जगह होती हैं, कैसे ढूँढनी है उस जगह पे, या फिर कौन-सी जगह पे हम देखेंगे तो हमें किस तरह की नाउन मिलेगी और वो क्या काम कर रही होगी, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो जैसे मैंने बताया 5 हमारे फंक्शन होते हैं नाउन के, आपको वो याद रखने हैं। पहला फंक्शन सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा इक्वल्स जिसको कि फॉर्मल नेम उसका कॉम्प्लीमेंट है। मैं यहाँ पे इक्वल्स करके समझाता हूँ बच्चों के लिए, जिससे कि वो आसानी से याद रखें। नहीं तो ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स फिर वो याद करने में दिक्कत हो जाती है, इसके लिए वो याद नहीं रहता। तो हमें उसका फंक्शन ही याद करना है, नाम में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। नाम हम जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल वो काम क्या कर रहा है वो उसके नाम से ही आ जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको इक्वल्स रखा है, सेम रीनेम रखा है एक नाम, और एक ओनरशिप रखा है। तो ये 5 हमारे फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये पांचों फंक्शन आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि नाउन के 5 फंक्शन होते हैं। तो अगर हम सेंटेंस में देखेंगे तो कहाँ मिलेगा सब्जेक्ट, ये आपको शीट से बड़े आराम से याद हो जाएगा। आप इस शीट को याद कर लो बिल्कुल, कि सब्जेक्ट मिलेगा बिफोर वर्ब, यानी कि वर्ब सेंटेंस के अंदर ढूंढ लिया अगर आपने, सबसे पहला स्टेप हमारा वर्ब ढूंढने का रहेगा। और हम जैसे ही वर्ब ढूंढ लेते हैं उससे पहले जो नाउन आएगा वो हमारा बनेगा सब्जेक्ट। वो चाहे कोई सी भी वर्ब हो, एक्शन, स्टेट या लिंकिंग वर्ब, जो भी हो, तो वर्ब से पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद में वो, अब हमारी वर्ब अलग अलग हो जाती है तो अलग वर्ब के बाद अलग चीज मिलेगी। तो एक्शन वर्ब के बाद आपको मिलेगा आफ्टर। आफ्टर, हाँ याद रखें यहाँ पे, आफ्टर एक्शन वर्ब मिलेगा ऑब्जेक्ट, और आफ्टर प्रेपोजिशन भी। दो जगह पे मिल जाता है ऑब्जेक्ट, एक प्रेपोजिशन के बाद में मिलता है और एक मिलता है एक्शन के बाद में, एक्शन वर्ब के बाद में। तो ऑब्जेक्ट आता है हमेशा लेटर ऑन, आफ्टर वर्ब आता है या आफ्टर प्रेपोजिशन आता है। तो सब्जेक्ट हमने देखा बिफोर आता है और ऑब्जेक्ट आता है आफ्टर। इक्वल्स की अगर हम बात करें, इक्वल जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट साथ में, ये भी आप याद करते रहो, लेकिन आप इजी अगर पढ़ रहा है आपको इक्वल्स याद रखो। इक्वल्स वाला फंक्शन नाउन का अगर हमें मिलेगा तो वो मिलता है स्टेट वर्ब के बाद, आफ्टर स्टेट वर्ब। तो एक्शन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे हमने देखा आफ्टर एक्शन वर्ब आता है ऑब्जेक्ट, ओके। लेकिन स्टेट वर्ब के बाद क्या आता है, ये डिफरेंस है। एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब में ये डिफरेंस है कि एक्शन वर्ब के बाद नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्शन वर्ब के बाद अगर स्टेट वर्ब के बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो इक्वल्स का काम कर जाता है, ओके। ये दोनों का डिफरेंस है, तो ये हम याद रख सकते हैं। रीनेम और ओनरशिप बहुत आसान है, मैंने बताया। रीनेम आपको मिलेगा फंक्शन आफ्टर नाउन विद इन 2 कॉमा, 2 कॉमा के बीच में। तो 2 कॉमा होंगे एक नाउन के बाद आ रहे होंगे और वहां पे एक नाउन होगा, आप समझ जाना कि वो रीनेम का काम कर रहा है। वो जो नाउन होगा पिछले वाले रीनेम को, नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। और ये फिफ्थ लास्ट वाला जो प्लेस है वो कहाँ पे आता है, वो विद एपोस्ट्रॉफी आता है बिफोर नाउन, मतलब जो हमारा नाउन है उससे पहले आ जाता है। जैसे कि हमने देखा था थॉर्स हैमर, तो अगर मैं कहूं तो हैमर एक नाउन है और थॉर भी एक नाम है, ये भी एक नाउन है। लेकिन ये वाला जो एपोस्ट्रोफी एस के साथ आ रहा है ये इसका मालिक है, ये दिखा रहा है, ये इसका ओनर है, उसका पोसेशन है, उसको वो पोसेस करता है, वो उसका है, उसको बिलोंग करता है, कई तरह के बोलने के, तो वो इस तरह से है। तो ये 5 तरह के फंक्शन है, मैंने आपको बता दिया उनका काम क्या होता है, कौन से 5 तरह के फंक्शन है, और ये सेंटेंस के अंदर कहाँ पे मिलते हैं, ये इस शीट के अंदर है। तो आप ये याद कर लो, उसको दोबारा से नोट कर लेना अच्छे से, और आप वीडियो है आपके पास, आप इसको बार बार देखो, जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा मेमोराइज हो जाए आपको कि 5 फंक्शन होते हैं और ये हमें यहाँ पे ढूंढते हैं। और धीरे धीरे जैसे आप सेंटेंस हम काम करेंगे तो ये हम रिकॉल करेंगे सारे के सारे, और आपको ये बार बार याद होता रहेगा। सो डोंट वरी, सब ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो इसके बाद हम अब आगे चलते हैं। अभी अगर एक बार रिकैप मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी डेफिनेशन कर ली है, टाइप्स कर ली है, फंक्शन कर लिया, और हमने नाउन के प्लेस भी कर लिए हैं। बस अब एक छोटी सी चीज और है जो कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, कोर्स के आगे के सेक्शन में हम करेंगे, प्रॉपर्टीज।